नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष स्रोत पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। ये है 11 नवंबर 2025 की मुरली ओम शांति बापदादा मधुबन से। बिल्कुल। और इसका जो मुख्य फोकस है वो है खुद को आत्मा समझना, देह नहीं। हाँ, आत्मा अभिमानी बनना। और रचयिता वो निराकार परमपिता परमात्मा जिन्हें बाबा कहा गया है, हम्म। उन्हें याद करना। मकसद साफ है, एक ऐसी समझ पाना जिससे अंदरूनी खुशी मिले, सच्ची खुशी। हाँ, और जो माया है उस पे जीत हो सके। जी। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि स्रोत में ये आत्मा अभिमानी बनने की यात्रा कैसी है, क्या चुनौतियां हैं और क्या उम्मीद है आगे। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मुझे काफी अनोखी लगी वो ये है कि जो पढ़ाने वाले हैं, बाप या बाबा जिन्हें कहा है, हाँ। वो खुद निराकार हैं। उनका अपना कोई शरीर नहीं है जी, न स्थूल न सूक्ष्म। और वो जन्म मरण के चक्कर में भी नहीं आते। ये अपने आप में बड़ी बात है। बहुत अलग है। वो हम आत्माओं को अपने जैसा बनने को कह रहे हैं, देही अभिमानी या आत्मा अभिमानी। शरीर के भान से परे। हाँ, शरीर के बोझ से ऊपर उठना। पर सवाल यह है कि भाई निराकार पढ़ाएगा कैसे? सही सवाल है। तो स्रोत में इसका जवाब है कि वो एक साकार माध्यम लेते हैं। हाँ, ब्रह्मा तन का जिक्र है इस मुरली में खास। बिल्कुल, उनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। जैसे वो गौमुख का उदाहरण दिया है। जी, जैसे गंगा निकली मुख से, वैसे ही ज्ञान आता है। बिल्कुल। और ये जो आत्मा अभिमानी बनने का अभ्यास है ना, इस पर स्रोत बहुत बहुत जोर देता है। और ये साफ कहता है कि इसमें मेहनत लगती है। ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाता। अच्छा। शरीर को भूलना, अपनी रोज की पहचान को परे रखकर खुद को बस एक आत्मा, एक पॉइंट ऑफ लाइट समझना, यह आसान नहीं है। लगातार कोशिश चाहिए। हाँ, ये तो हमारी आदत से बिल्कुल अलग है। पर देखिए, यही अभ्यास, यही मेहनत अंदर की खुशी को बढ़ाती है। अच्छा। हाँ, जब देह भान कम होता है, आत्मा स्थिति में टिकते हैं, तो एक नेचुरल खुशी, शांति आती है। और तभी मीठे बाबा की याद भी सहज होती है। स्रोत ने इसे गॉडली यूनिवर्सिटी कहा है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो। गॉडली यूनिवर्सिटी, दिलचस्प। हाँ, जहाँ आत्माएं क्या बनती हैं? बेगर टू प्रिंस। भिखारी से राजकुमार। जी, जो आत्माएं अपनी शक्ति खो चुकी हैं, वो इस ज्ञान और याद से फिर से प्रिंस प्रिंसेस बन जाती हैं। सतयुग की बादशाही मिलती है। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य है, विश्व का मालिक बनना। बिल्कुल, लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा गया है। पर आपने कहा कि ये रास्ता सीधा नहीं है, मेहनत लगती है, और इसमें माया का भी जिक्र है बार बार। हाँ, माया। ये माया क्या है? एक शक्ति है जो नीचे खींचती है, देह अभिमान में लाती है। जी बिल्कुल, स्रोत यही कहता है। ये आत्मा को उसकी ऊंची स्टेज से गिराकर वापस देह के भान में लाने की कोशिश करती है। और यही माया फिर अंदर तूफान लाती है। तूफान मतलब? जैसे व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव विचार, पुरानी आदतें, वो सब। हाँ, और देखिए यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। क्या? स्रोत कहता है कि ज्ञान में आने के बाद ये तूफान बढ़ सकते हैं। सच में? ज्ञान में आने के बाद? हाँ, जो शायद अज्ञान काल में हमें महसूस भी नहीं होते थे, वो अब ज्यादा उथल पथल मचाते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। ऐसा क्यों? शायद क्योंकि अब हम ज्यादा अवेयर हो गए हैं, ज्यादा देख पा रहे हैं अपने अंदर। हो सकता है। और मुरली में तो ये भी कहा है कि जो साकार माध्यम है, हाँ, ब्रह्मा बाबा, हाँ, उन्हें सबसे ज्यादा तूफानों का अनुभव होता है। अच्छा, जो सबसे आगे उसे सबसे ज्यादा। शायद यही निशानी है कि ये संघर्ष इस रास्ते का हिस्सा है, इससे गुजरना ही पड़ता है। तो फिर सलाह क्या है? डर जाएं, परेशान हो जाएं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सलाह यही है कि इन तूफानों से डरो मत, मूंझो मत, घबराना नहीं है। ओके। ये आएंगे, बस ध्यान किस पर रखना है कि कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो जाए। मन में विचार भले आएं। हाँ, मन में संकल्प आ सकते हैं, पर एक्शन गलत न हो, पाप कर्म न हो। कर्मों पर कंट्रोल। बिल्कुल, ये एक युद्ध की तरह है, माया रावण से युद्ध। इसमें धीरज और सेल्फ कंट्रोल चाहिए। तो ये माया कोई बाहरी चीज है या हमारे अंदर ही है? स्रोत का इशारा तो यही है कि ये ज्यादातर अंदर ही है। हमारे पुराने संस्कार, आदतें, देह अभिमान, हाँ, वही माया का रूप लेकर आते हैं। बाहर की परिस्थितियां तो बस उन्हें उकसा देती हैं। असली लड़ाई अंदर है। समझ गया। और इस सारी पढ़ाई को, इस लड़ाई को एक बड़े टाइम फ्रेम में रखा गया है ना? जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि ये बेहद का नाटक,
मतलब ये पूरा वर्ल्ड ड्रामा, हाँ, ये अब पूरा हो रहा है, अपने अंतिम चरण में है। और हम अभी संगम युग में है। बिल्कुल, संगम युग, ये कल्प के अंत और नए कल्प की शुरुआत के बीच का छोटा सा पर सबसे जरूरी समय है। गोल्डन टाइम। हाँ, यही वो टाइम है जब बाप आकर पतित आत्माओं को, मतलब जो विकारों के कारण अपवित्र हो गई हैं, उन्हें फिर से पावन बनाते हैं, ज्ञान और योग की शक्ति से चार्ज करते हैं, ताकि हम वापस घर जा सकें, परम धाम। अच्छा, ये अपलिफ्टमेंट का टाइम है। बिल्कुल, आत्मा की वापसी की यात्रा का समय, और इसकी तुलना भक्ति मार्ग से भी की है, जो काफी सोचने वाली बात है। हाँ, भक्ति मार्ग से कैसे? स्रोत कहता है कि भक्ति भी जब शुरू हुई द्वापर में, तो वो सतो प्रधान थी, मतलब काफी शुद्ध थी। अच्छा। पर जैसे जैसे टाइम बीता, आत्मा की शक्ति कम हुई, तो भक्ति भी पहले सतो बनी, फिर रजो, और अब अंत में तमो प्रधान हो गई है। मतलब ज्यादातर अंधश्रद्धा, लोग असली रचयिता को भूलकर अनेक देवी देवताओं, यहाँ तक कि मिट्टी पत्थर को पूजने लगे। और ये जो ज्ञान है, ये उससे बिल्कुल अलग है। ये सीधा ज्ञान सागर शिव बाबा से मिलता है। ये आत्मा को उसकी असली पहचान बताता है और पिता का परिचय देता है। हाँ, और यही नई दुनिया सतयुग की स्थापना का आधार है। ये समय चक्र और भक्ति की गिरावट का नजरिया ये काफी अलग है जो हम आमतौर पे सुनते हैं। जी। और इस ज्ञान को समझने में मदद के लिए कुछ चित्र वगैरह भी है ना, जैसे वो 84 का चक्र। हाँ, चक्र और सीढ़ी का चित्र। ये क्या दिखाते हैं? चक्र दिखाता है आत्मा की 5000 ईयर्स की यात्रा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। अच्छा। और सीढ़ी दिखाती है कि आत्मा कैसे सतयुग से नीचे उतरते उतरते कलयुग तक आती है, और फिर संगम पर बाबा से ज्ञान लेकर वापस ऊपर चढ़ती है। तो ये पूरी कहानी को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। बिल्कुल, पूरी जर्नी का सार है इनमें। और घर वापसी के लिए, मतलब मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, हाँ, पवित्रता पर बहुत बहुत जोर है। प्योरिटी। हाँ, बार बार कहा है कि ये फुरना रखो, ये लगन रखो कि पावन बनकर ही बाबा के पास जाना है। और ये पवित्रता सिर्फ शरीर की नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मन, वचन, कर्म, संबंध, हाँ। हर लेवल पर होलिस्टिक प्योरिटी। और इसी पवित्रता से जुड़ी एक और बात है, माताओं की महिमा। हाँ, ये भी बहुत खास है। सतयुग के लिए क्या कहा? पहले लक्ष्मी, फिर नारायण। हाँ, ये मैंने नोट किया, लक्ष्मी पहले। आमतौर पर तो नारायण लक्ष्मी कहते हैं जी। यहाँ लक्ष्मी को पहला स्थान देना शायद सतयुग में नारी शक्ति के सम्मान और पवित्रता की अहमियत दिखाता है। अच्छा। और ऐसे ही अम्मा जगदम्बा सरस्वती, हाँ, उनका रिगार्ड, उनका सम्मान साकार ब्रह्मा बाबा से भी ज्यादा बताया है। सच में। हाँ, ये भी दिखाता है कि जो पवित्रता और धारणा में मजबूत हैं, खासकर माताएं, उनका स्थान कितना ऊंचा है इस मार्ग में। अजमेर के ब्रह्मा मंदिर और अम्मा के मंदिरों का जिक्र भी है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी। क्या? कि आजकल के जो मेले हैं वो तो आत्मा को और महला बनाते हैं, भटकाते हैं। अच्छा। जबकि ये ज्ञान का मेला, ये संगम युग का सत्संग, ये तो आत्मा को प्रिंस प्रिंसेस बनाने वाला है, ऊपर उठाने वाला है। तो फर्क बताया है दुनियावी मेलों और इस रूहानी मेले में। बिल्कुल। गीता का वो श्लोक भी है ना, मन मना भव। हाँ, मन मना भाव, मुझमें मन लगाओ, मुझे याद करो। इसे इस ज्ञान का सार बताया है जी। एक निराकार बाप को याद करना। हाँ, यही मुख्य पुरुषार्थ है। और ज्ञान को लेना कैसे है, इसका भी एक उदाहरण था, सागर से बूंद वाला। हाँ, बहुत सुंदर उदाहरण है। हाँ, जैसे रोज सागर से एक बूंद लो, मतलब रोज मुरली सुनो या पढ़ो, और उसमें से कोई एक बात भी अगर पक्की कर ली, जीवन में उतार ली, तो भी बहुत है। हाँ, धीरे धीरे बड़ा चेंज आ सकता है। ये रोज के अभ्यास पर, स्वाध्याय पर जोर है। कंसिस्टेंसी इज द की। बिल्कुल। और ये ज्ञान सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं है, है ना, मतलब सिर्फ पर्सनल शांति या मुक्ति के लिए नहीं, इसका दायरा बहुत बड़ा है। हाँ, वही मैं कह रही थी, ये पूरी दुनिया के परिवर्तन से जुड़ा है, नई दुनिया की स्थापना से। श्रोत इसे क्या कहता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगाना। सैपलिंग जैसे नया पौधा रोपना। हाँ, जैसे पुराना पेड़ सूख जाता है, पत्ते झड़ जाते हैं, फिर वसंत में नई कोपलें आती हैं। अच्छा। वैसे ही ये संगम युग है, पुरानी दुनिया का अंत और नई पावन दुनिया सतयुग की शुरुआत। और जो ये ज्ञान लेकर पवित्र बनते हैं, वही नई दुनिया की नींव है। जी, वही नई दुनिया के पहले प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, फाउंडेशन है वो। और ये नई दुनिया कैसी होगी? आज की दुनिया से तुलना भी की है। हाँ, आज की दुनिया जिसे मृत्यु लोक कहा, क्योंकि यहाँ अकाल मृत्यु है, दुख है, उसकी तुलना भविष्य के अमर लोक सतयुग से की है।
अमरलोक। जी, जहां आज जमीन कम है, 100-100 मंजिला इमारतें बनानी पड़ती हैं शहरों में, हाँ, भीड़-भाड़। वहां सतयुग में अथाह जमीन होगी, भरपूर नेचर, फल, अनाज, सब कुछ इफरात में, कोई कमी नहीं। वाह। आज दुख, बीमारियां, कम उम्र है, वहां आधा कल्प मतलब लगभग 2500 साल। 2500 साल? सिर्फ सुख ही सुख होगा, 100% हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। और मृत्यु? अकाल मृत्यु नहीं होगी, काल भी प्रवेश नहीं करेगा। सब अपनी पूरी आयु जीकर इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, एक परफेक्ट दुनिया। ये विजन तो वाकई बहुत शक्तिशाली है। जी अच्छा, वो भारत के नाम वाली बात भी थी ना, हिंदुस्तान वाली? हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मुरली कहती हैं कि जब से देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, तब से यहाँ के लोग अपनी असली पहचान, अपना आदि सनातन देवी देवता धर्म भूल गए। ऐसा? हाँ, स्रोत कहता है कि असली नाम भारत था, जो देवताओं की भूमि थी, पर बाद में बाहरी असर से, धर्म बदलने से लोग खुद को हिंदू कहने लगे। जो किसी नदी के नाम पर है? जी, सिंधु नदी के नाम पर। ये उनके मूल धर्म का नाम नहीं है। जैसे बौद्ध खुद को बौद्ध कहते हैं, क्रिश्चियन खुद को क्रिश्चियन। हाँ। पर भारतवासी अपना आदि धर्म भूलकर हिंदू कहने लगे। ये जैसे अपनी जड़ों से कटना हुआ। ये इतिहास और पहचान पर एक अलग दृष्टिकोण है। जी। तो अब सवाल ये है कि ठीक है, ज्ञान समझा, लक्ष्य देखा, भविष्य का विजन भी मिला, पर इसे रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? क्या प्रैक्टिकल टिप्स हैं? सबसे मुख्य बात जो बार बार आती है, क्या? वो है लगातार बाबा बाबा याद करना। सिर्फ बोलना? नहीं, सिर्फ बोलना नहीं, दिल से प्यार से याद करना, ताकि खुशी हो, रोमांच खड़े हो। ये याद ही शक्ति है, यही पवित्र बनाती है। अच्छा, दिल से याद? जी। और दूसरी बात, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहना। हाँ, ये तो मुश्किल लगता है। मुश्किल है, माना जाता है, पर जो इसमें सफल होते हैं उनके लिए मुरली में क्या कहा? कमाल है उन्हों की। कमाल है उन्हों की। हाँ, उनकी महिमा बहुत है, उन्हें भविष्य में पद भी बहुत ऊंचा मिलता है। तो ये गृहस्थियों के लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है। बिल्कुल है। फिर वो बैज की बात भी है, उसे निशानी की तरह पास रखने या याद रखने को कहा है। बैज? कौन सा बैज? शायद वो जिसमें आत्मा और परमात्मा का प्रतीक चिन्ह होता है। अच्छा, हाँ। वो शायद याद दिलाता रहता है कि हम कौन हैं, हमारा पिता कौन है, हम स्टूडेंट हैं। लक्ष्य क्या है? एक रिमाइंडर। बिल्कुल। और सिर्फ सुनना पढ़ना नहीं, ज्ञान पर विचार सागर मंथन करना। विचार सागर मंथन मतलब गहराई से सोचना। हाँ, जो सुना उस पे सोचो, उसका अर्थ समझो, अपनी लाइफ से रिलेट करो, उससे पॉइंट्स निकालो, जैसे ज्ञान को हजम करना। और साथ में निडर बनना। निडर किससे? माया के तूफानों से भी, दुनिया की बातों से भी, लोगों के कहने से भी डरना नहीं है। जब आत्मा स्थिति में है, बाबा साथ है, तो डर कैसा? सही है, निर्भयता। जी। तो अगर हम इस सारी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो क्या खास बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वो है आत्मा अभिमानी बनना। खुद को आत्मा समझना। हाँ, ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं एक अविनाशी आत्मा हूं। यही खुशी का, शांति का और मायाजीत बनने का फाउंडेशन है। फिर बाबा की याद, प्यार भरी याद और जीवन में पवित्रता, यही रास्ता है पतित से पावन बनने का और भविष्य का वर्षा पाने का। बिल्कुल, अपना खोया हुआ राज्य वापस पाने का। और ये भी याद रखना कि रास्ते में तूफान आएंगे, पर उनसे घबराना नहीं है। बिल्कुल। तो मुख्य बातें यही हैं कि अंदर संकल्पों के तूफान आने तो परेशान ना हो, बस कर्म श्रेष्ठ रखें, कोई गलत कर्म ना हो। हाँ, कर्मों पर पूरा अटेंशन। और इस नशे में रहें, इस खुशी में रहें कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, ज्ञान सागर हमें अपना बना रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है। हाँ, उनकी याद और ज्ञान मंथन में लगे रहें। जी। अच्छा, स्रोत के आखिर में एक और इशारा था जो मुझे लगा कि अभ्यास की शायद और गहरी स्टेज है। क्या? वो था खुद को अशरीरी और विदेही अनुभव करने का अभ्यास बढ़ाना। अशरीरी, विदेही? हाँ, मतलब शरीर में रहते हुए भी इससे बिल्कुल डिटैच्ड, जैसे ये बस एक कपड़ा है जो आत्मा ने पहना है। न्यारापन। बिल्कुल। और यहाँ तक कि खुद को एक अवतार समझकर कर्म करने की बात भी कही गई है। अवतार समझकर? इसका क्या मतलब हो सकता है? मुझे लगा कि शायद जैसे अवतार कोई खास काम के लिए शरीर लेते हैं, पर उसके कर्तापन से, मान अपमान से, सुख दुख से परे रहते हैं। अच्छा, डिटैच्ड होके कर्म करना। हाँ, मैंने किया वाला भाव नहीं, निमित्त बनकर कर्म करना।
ये तो वाकई बहुत ऊंची स्टेज है। शरीर में रहते हुए भी उससे बिल्कुल अलग, कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से मुक्त। ये वाकई सोचने का विषय है कि इस अवतार जैसी चेतना में जीना, कर्म करना, वो अनुभव कैसा होगा। शायद यही जीवन मुक्ति की असली स्थिति है ना? हो सकता है ये ज्ञान का शायद अंतिम लक्ष्य यही हो। इसी गहरे विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जी, ओम शांति।